महम रहमान को तालीम से अब कोई नहीं रोक सकता। अब उनका बेफाम भी बनेगा, एडमिट कार्ड भी बनेगा। महम जब 3 माह की थी तो वालिद, और जब 3 साल की हुई तो उनकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। महम रिश्तेदारों के यहाँ पली बड़ी, मैट्रिक बोर्ड में बेफाम ना होने की वजह से उन्हें एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की, हाथ पांव मारे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अब आखिरकार सिंध हाई कोर्ट ने नादरा को हुक्म दिया है कि महम को बेफाम जारी किया जाए, जिसके बाद मैट्रिक बोर्ड बच्ची को एडमिट कार्ड भी जारी करेगा। और ये बड़ी अच्छी बात है। चले थोड़ा लंबा अरसा लगा, लेकिन उस अरसे के बाद हुआ ये कि महम को बेफाम तो मिल गया, और बेफाम जब जारी किया जाएगा तालीम का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और ये यकीनन एक एग्जाम्पल भी हमारी सोसाइटी में शुएब सेट हो चुकी हुई है। आपको याद है महक कि हमने अक्सर ये बात की कि पाकिस्तान में बसने वाले, वो बंगाली हों, वो बर्मी हो, या फॉर दैट मैटर किसी ऐसे मुल्क से हों जब उनके बेफॉर्म ना बन रहे हों, जब उनके पास वो दस्तावेज़ात मौजूद ना हो, जब दस्तावेज़ात ना हो तो उनका ज़ाहिर है बच्चों का बेफॉर्म नहीं बनता, बेफॉर्म नहीं बनता तो स्कूल में एडमिशन नहीं होता, एडमिशन नहीं होता ज़ाहिर है वो तालीम के मैदान से दूर हो जाता है। ये मैंने वैसे कोर्ट किया है क्योंकि ज़ाहिर है ये इशूज़ पाकिस्तान में है। बट इस वक्त जब हम बात महम की कर रहे हैं, जिस तरह महक आपने भी बताया कि उनके वालिद का इंतकाल, वालिदा का इंतकाल फिर अपने रिश्तेदारों के पास वो थी, और उन्होंने ये जंग लड़ने का फैसला किया कब, जब वो मैट्रिक करना चाह रही थी और एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। वी हैव विद अस महम और उनके वकील हैं उस्मान फारूक साहब। आपको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेलकम टू द शो सर। महम, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे थोड़ा सा बताएं कि बेफॉर्म ना बनने की वजह से सबसे पहले आपको मुश्किल क्या पेश आई? यानी मैट्रिक एडमिट कार्ड पहुंचने में तो आपने सोच लिया कि अब मुझे लड़ना है, लेकिन उससे पहले क्या स्कूल का एडमिशन, क्या किसी और मौके पर आपको कहा गया हो कि आपका बेफॉर्म नहीं है, यू कांट डू दिस, या ये मसला होगा या वो मसला होगा? ऐसा नहीं हुआ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब एडमिट कार्ड आपको इशू नहीं हुआ। थोड़ा सा प्लीज बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या? ये अभी एडमिट कार्ड जमा हो रहे थे ना, कब ये सारे ना हमारे उन्होंने बोला बेफॉर्म लाना और अब्बू के NIC लाना है। अब्बू के NIC भी नहीं थी और बेफॉर्म भी नहीं था है। कब हम नादरा के ऑफिस गए, ये बोल रहे अपने अब्बू अम्मी के NIC लाए हैं। अब्बू अम्मी के NIC नहीं थी, फोत हो चुके हैं। ये बोल रहे आप अदालत जाएँ, ये वो करें है। कब अब तो हुकुम होगा, ये हो गया है, बेफाम बन जाएगा। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। और देखें, आपने जो जंग शुरू की उसमें आपको कामयाबी भी मिली, अल्लाह ने आपका साथ दिया। अल्लाह के अलावा और किस किस ने आपका साथ दिया? कौन साथ खड़ा था? ये उस्मान फारूक भी थे। अच्छा, उस्मान साहब भी थे जी, और खालिद सर भी साथ थे हमारे, और खिदमत वाले हैं ना, ये भी थे हमारे साथ। और रिश्तेदार मामू, खाला। आपको वैसे आप मामू के साथ रहती हैं? जी ठीक है, खाला के साथ रहते हैं, मामू और खाला के साथ रहती हैं। ठीक है उस्मान साहब, थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि जब आपको ये केस मालूम हुआ महम का कि ज़ाहिर पेरेंट्स उनके नहीं हैं, ना उनके पास उनकी ID कार्ड की कॉपी है, ज़ाहिर दैट मैटर ID कार्ड भी नहीं है, उनका बेफॉर्म नहीं बना हुआ, उनको एडमिट कार्ड नहीं मिल सकता, आपको क्या लगा? बिकॉज ज़ाहिर ये शायद पहला केस होगा, बिकॉज ज़ाहिर इस तरह का केस हमने कभी देखा नहीं कि अदालत ने हुक्म दिया हो कि बेफॉर्म बनाए जी, नादरा को कहा हो। तो आपको क्या लगा कि आप ये केस ले तो रहे हैं, ये हो जाएगा, या आपको लगा कि नहीं सिस्टम इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लेक्स है कि नहीं हो पाएगा? आपकी बात दुरुस्त है, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ इस हवाले से भी कि समा ने ज़ाहिर है कि इस पूरे मैटर को देखा भी, और लोगों को, मतलब नादरा को ने भी शायद एनालाइज किया इस बात को, और वो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि उसमें वक्त लगता है, तवालत इख्तियार करती हैं बहुत सारी चीज़ें, और कानून साजी होने में भी, जिस तरह आपने अभी शुरू में भी बताया कि 1971 के अंदर जब बांग्लादेश का हादसा हुआ और फिर 3 मई 1974 में जो है उसको, मतलब वो अलहदा हो गया और पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद भी जो बिहारी वहाँ से है उनके भी बहरहाल एक मसाले, तो एक अलग हमारा मौजूद है। टॉपिक बेशक अलग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है ये मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा से कहता हूँ कि अगर उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद ना हों, डॉक्यूमेंट ना हों, आगे जब बच्चे हों, पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, सालों से पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, उनके अगर ID कार्ड ना बन रहे हों, बच्चों के बेफॉर्म ना बन रहे हों, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, जब तालीम ही नहीं मिलेगी तो वो माशरे का हिस्सा कैसे बनेंगे? पाकिस्तान ये बिल्कुल आपकी बड़ी अहम बात है। और इससे मिलता जुलता एक और मामला जो था वो बड़ा यानी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि ये तो चले ठीक है, गार्जियनशिप कोई जो है खाला, मामू या किसी से भी ले सकती थी, और ये मसला सिर्फ एक यतीम बच्ची का नहीं है, ये लाखों, मतलब पूरे पाकिस्तान में बसने वाले। तो वापस उसी चीज़ की जानिब बढ़ते हैं जिस पर हम बात कर रहे थे। एक दफ़ा फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये कि अब तो चले बेफाम बन जाएगा,
मैट्रिक भी इंशाल्लाह हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, क्या सोचा है जिंदगी में, क्या बनना है आगे? टीचर बनना है। टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है? जी। पढ़ाने का शौक है? जी। मारना है बच्चों को? नहीं। मुझे मारती है अक्सर। बहुत मार खाई मेरी लगता है। टीचर तो बहुत मारती थी वो मुझे। सुन रही होंगी भी कहेंगी कोई नहीं मारा, नहीं मारा है। क्यों ऐसे काम किए थे? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि टीचर बन के अभी आगे और क्या मजीद क्या करना है, कि जो लोग आपकी तरह अगर इस तरह की मुश्किल में उनकी हेल्प करनी है, जैसे जी। आपकी हेल्प की, जी हाँ, करनी है। साथ देना उनका? जी यानी इंशाल्लाह। ऐसे कोई भी अफराद जो पाकिस्तान में बस रहे हैं जिनका अगर बेफॉर्म नहीं बन सका किसी वजह से, आप चाहते हैं कि आप उनकी आवाज़ बने, क्योंकि आपके इस केस की वजह से उन लोगों को भी हौसला मिलेगा कि आप अगर एग्जाम्पल हिम्मत बन करेंगे गई तो हैं। बनेगा बेफॉर्म। जी इंशाल्लाह बन जाएगा इनका भी। पता नहीं, ये बहुत से लोगों यतीम इनका बन रहा नहीं हो, इन्होंने पता नहीं ये स्कूल गए ना होगे, इस वजह से है मेरा इनका बेफॉर्म बन जाए मेरे सदके में। कि मैं, अच्छा मुझे बताओ कि आपने अपनी खाला के पास रहते, तो खाला मामू ने कभी कहा कि अच्छा छोड़ दो, रहने दो, ना बनवाओ, हम तुम्हें घर में पढ़ा देते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि घर में पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने साथ दिया। जी साथ दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि रिश्तेदार साथ खड़े थे। अच्छा सर, आप भी एक और एग्जाम्पल हमें बता रहे थे, प्लीज जरा कंटिन्यू। जी, असल में देखें, बड़ी अहम बात है कि नादरा ने जो है अभी तक इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं की है। वो ये कि अगर किसी की उम्र जो है 18 से ऊपर हो जाए और 21 साल और 22 साल का अगर कोई बंदा है, तो वो अपना शनाख्ती कार्ड कैसे बनवाए? वो तो गार्जियनशिप भी नहीं ले सकता। तो उसके लिए क्या चीज़ जो है रिक्वायर्ड होगी कि वो, क्योंकि वो यतीम है, उसका तो, और वो अकेला है, कि कोई बहन भाई या कोई और हो कि जो उसको वेरीफाई कर सकता हो। तो ये बड़े अहम पहलू हैं। और मैं एक बात यहाँ पर कोट करना इसलिए चाहता हूँ कि मेरे पास एक और इसी तरह से कोई मिलता जुलता मामला था, और कोट करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे बड़ा उस वक्त गिल्ट फील हुआ और बड़ा अजीब लगा कि जब एक बंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि भाई मेरी वाइफ है और मैंने यतीम खाने से इनसे शादी की है, और शादी के बाद जो है ये मेरे पास हैं, बच्चे भी हो गए हैं, इनकी तालीम भी जारी करवाना चाहता हूँ, लेकिन इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन पा रहा क्योंकि इनके पेरेंट्स के कोई किसी के शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो ये बड़ा, यानी उसने कहा, मुझे तो ऐसा महसूस होता है मैंने बड़ी गलती की एक यतीम से। शनाख्ती करनी तो शादी कैसे होगी? शादी तो हो सकती है, उसके लिए शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं है, तो निकाह के निकाह लिए नामा। शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं, निकाह के लिए वो तो शनाख्ती ज़ाहिर कार्ड सिर्फ की जरूरत नहीं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज तो ज़ाहिर है एज पर द रिलीजन वो हो सकती है। वो हो सर, सकती है, वैसे मुझे- भी हो सकती है, वैसे यानी भी ज़ाहिर हो वो सकती है, फॉर्म बिल्कुल, वगैरह जो बिल्कुल निकाह सही का बात जो है। वो होता है वो रजिस्टर्ड हो सर जाती मुझे है। एक बस जुमला मुझे बता दें कि इस केस की वजह से क्या एक प्रेसिडेंट सेट हुआ उन लोगों के लिए, क्या वो इस केस को कोर्ट कर सकेंगे, अदालत का ये फैसला कोर्ट कर सकेंगे कि हमारा भी अब बेफॉर्म बने? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये भी है कि नादरा भी जो है अपनी अमेंडमेंट और एसओपीज के अंदर ठीक जो है। तब्दीलियां ला सकती है। अब नादरा को भी जी, सोचना होगा कि जाहिर है कि ऐसे अफराद जिनका अगर बेफॉर्म किसी वजह से नहीं बना हुआ, तो जाहिर है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनका उतना ही हक है जितना किसी भी और शख्स का, तो उनका भी बेफॉर्म बना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे आप। वेलकम। विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आप चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ टीचर, अल्लाह करेगा आप इंशाल्लाह टीचर बनेंगे, सख्त वाली बहुत टीचर नहीं अच्छी बनना, टीचर अच्छी वाली बनेंगे टीचर आप। बनना है। चलिए।